हमारे जीवन में से प्रामाणिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमें पता ही नहीं जो कृत्य हम कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं कि किसी और के लादे हुए हैं हम पर। हमारा असली व्यक्तित्व क्या है, हमारे असली खुद के तौर तरीके क्या हैं, हमें कोई भान नहीं है। हम बस एक लीक पर चल रहे हैं जो हमें बना के दे दी गई है, लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, देश के द्वारा, धर्म के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा। पर उसमें हमारा अपना अनुभव क्या है, हमारी अपनी असलियत क्या है उसमें, हमारी अपनी सत्य की पुकार क्या है उसमें। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हें कोई फूल पसंद है, कोई रंग पसंद है, अपने आप से पूछ के देखो ये मुझे इसलिए पसंद है कि ये सच में मुझे पसंद है कि लोगों को पसंद है इसलिए मुझे भी पसंद है। पूछ के देखो। ये प्रश्न तुम हर जगह पूछते चले जाओ कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मैं करना चाहता हूं, कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब करते हैं। तुम पाओगे, तुम निरुत्तर हो जाओगे। अगर ये प्रश्न तुम अपने हर कृत्य से पहले करने लग जाओ तो तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तुम निशब्द हो जाओगे। तुम सोचोगे कि मेरे जीवन में मेरी कोई प्रामाणिकता नहीं है, मुझे किसी बात का कुछ पता ही नहीं है। एक प्रयोग करके देखो। 5-7 दिन के लिए सुबह उठते के साथ तुम चेष्टा करो कि केवल सत्य जियो। जो तुम करना चाहते हो केवल वही करो। केवल उतना ही करने की चेष्टा करो जो भावना तुम्हारे मन से उठ रही है, और कुछ नहीं। ऊर्जा को संग्रहित करो। ऐसा नहीं कि सड़क पर कोई चल रहा है तो औपचारिकतावश तुम मुस्कुरा दिए। अगर तुम्हारा मन है मुस्कुराने का तो तुम मुस्कुराओ, वरना मत मुस्कुराओ। किसी को नमस्ते करने का मन है तो करो, वरना मत करो। जो तुम्हारा भाव कहे, तुम्हारा अंदरूनी भाव तुम्हें कहे करने को, केवल वही करो। अपने सत्य पर अड़िग रहो, ठीक है। तुम देखोगे कि कुछ समय बाद सच में मुस्कुराहट उठेगी, सच में नमस्कार होगा। पर उस नमस्कार में, उस मुस्कुराहट में, ये जो तुम पहले नाटक करते आए हो उससे बहुत भेद होगा। अब जो मुस्कुराहट उठेगी उसमें तुम्हारा रोम रोम मुस्कुराएगा, एक एक कोशिका खिलेगी, क्योंकि तुम सच में मुस्कुराना चाहते हो। देर से होगा पर होगा। अब जो तुम नमस्कार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम सच में ही नमस्कार कर रहे हो, केवल ऊपरी हाथ जोड़कर नहीं खड़े हो गए। उसमें जो तुम्हारे अंदर भाव उठेगा वो बिल्कुल भिन्न होगा। अगर तुम इस चीज को पकड़ पाए और ऐसा कुछ दिन भी कर पाए तो तुम्हारी झूठ की परतें गिरने लगेंगी। ये झूठा व्यक्तित्व समाप्त होने लगेगा, गलने लगेगा। तुम असत्य से कभी सत्य नहीं खोज सकते। असत्य से तो सिर्फ असत्य का ही ढेर लगता रहता है। उससे सत्य को नहीं खोजा जाता। बहुत जरूरी है कि तुम अपने इन असत्यों को विलीन करो, हटाओ इन्हें रास्ते से। केवल वही कृत्य करो जो तुम्हारे केंद्र से संचालित हो, जो तुम्हारा केंद्र तुम्हें आज्ञा दे करने की। फिर तुम देखो कि कैसे परिवर्तन आते हैं। हो सकता है कि तुम निराश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो पहले से बंधी हुई लीक नहीं है जिस पे तुम्हें चलना है। अब तुम पूर्णतः अपने केंद्र से संचालित हो। तुम्हारा केंद्र तुम्हें आज्ञा देगा, वो करने की तो तुम करोगे।
हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, पर तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे ये जो झूठे व्यक्तित्व की परतें हैं ये गिरने लगी और तुम्हारा सच्चा व्यक्तित्व निखरने लगा, सामने आने लगा, तुम्हारा पुनर्जन्म होने लगा। अच्छा, तुम अपने आप से ये पूछ के देखो जरा कि जब तुम क्रोध करते हो तो क्या तुम सच में खुद ही क्रोध कर रहे हो, या तुमने अपने पिता को, अपनी माता को ऐसे क्रोध करते देखा है, उन बातों पे क्रोध करते देखा है जिन पे आज तुम क्रोध कर रहे हो? क्या ये क्रोध तुम्हारा अपना है? क्या इस बात पे सच में तुम्हें क्रोध आ रहा है कि ये स्मृति तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है कि इन बातों पर मेरे माता पिता ने क्रोध किया है मुझ पर, तो मैं आगे करूं? पूछो अपने आप से, क्या तुम्हें वही बातें अच्छी लगती हैं जो सच में तुम्हें पसंद हैं, या फिर तुमने लोगों को उन्हें अच्छा लगते हुए देखा है इसलिए तुम्हें भी अच्छी लग पड़ी है? हमारा सारा जीवन इन धारणाओं पर निर्धारित है। हमारी पसंद नापसंद, हमारा कोई भी कृत्य अपना नहीं है। बस देख देख के आगे चल रहे हैं हम कि सब करते हैं तो हम भी करें, और कोई नहीं तो हमारे माता पिता ही सही। और तो और हमारे अपने भाव तक भी निजी नहीं है। अपना एक्सपेरिमेंट करो तुम, और तुम पाओगे कि तुम फेल हो गए। लेकिन ये फेल होना बहुत जरूरी है ताकि तुम पास होने की ओर गति करो। बहुत जरूरी है कि तुम अपनी ये झूठी परतें हटाओ और जो तुम्हारा असली व्यक्तित्व है उसे सामने लाओ। तभी तुम अपने साक्षी के समीप आ पाओगे, उसे देख पाओगे, उसे समझ पाओगे। तभी तुम वहां हो पाओगे जहां वो है, क्योंकि वो तुम्हारा पूर्ण स्वरूप है। और अभी तो तुम सिर्फ उधार मांगे हुए हिस्सों से चल रहे हो। किसी से कुछ उधार है, किसी से कुछ उधार है, अपना तो कुछ है ही नहीं। और वो तो पूर्ण रूप से सही गलत, अच्छा बुरा, पूर्ण रूप से सिर्फ तुम हो।